मैं अनिल श्रीवास्तव, श्रमिक नेता बिहार। आज इस राष्ट्रीय जन कल्याण समिति के चैनल के माध्यम से मैं इस शहर के उन लोगों से कहना चाहता हूं, राज्य के निवासियों से कहना चाहता हूं, देश के अंदर रहने वाले वैसे लोगों से कहना चाहता हूं जिनको 60 बरस उम्र हो चुकी या 60 बरस से ऊपर हो गई, कोई 70 है, कोई 72 है, कोई 74 है, वगैरह वगैरह, और उनको कोई आमद का जरिया नहीं है, कहीं नहीं है। उनको कोई किसी प्रकार से पैसे आने का कोई साधन नहीं है। वे बाल बच्चों पर निर्भर रहते हैं। अगर बाल बच्चा ने दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो ऐसे ही घूमते रहते हैं। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि बाल बच्चा नहीं बहुत लोग को देता है, क्या क्या बुजुर्ग हो गए, वृद्धा हो गए। तो इन सारी चीजों से निदान के लिए सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार को कहा जाए, मिल करके एक योजना चलाया कि वृद्धावस्था पेंशन हम जारी करते हैं उन वृद्धों को जिसके पीछे कोई है नहीं या दूसरे पर निर्भर नहीं होना पाए। उसके लिए एक अनुदान या जो भी राशि कहो आप देने का प्रावधान बनाया और वो 400 रुपया दिया जाता है प्रत्येक माह। मैं ये जानना चाहता हूँ, आप तमाम लोगों से पूछना भी चाहता हूँ कि क्या 400 रुपया में पूरे महीने का खर्च एक वृद्ध, अब अगर उसके साथ कोई और महिला वृद्धा हो, पत्नी हो उसकी, तो 400 रुपया, अगर वो पत्नी को वृद्धा पेंशन मिलता है तो कुल मिला के 800 रुपया होता है। 800 रुपया में एक महीने में 2 प्राणी, भोजन, वस्त्र, मकान नहीं है तो भाड़ा, चिकित्सा, अन्य साधनों का उपयोग वह कर सकता है। ये बड़ा विचित्र विडंबना है। अगर इस बात को कोई प्रमाणित कर दे कि हाँ, इस पूरे भारत के ब्रह्मांड में 400 रुपया में जीविका 2 आदमियों का चल जा सकता है, जहाँ इतना महंगाई बढ़ा हुआ है, जहाँ पर गैस का सिलेंडर जो है 1000 रुपया में मिल रहा है, सरसों का तेल 150-200 रुपया में मिल रहा है, आटा चावल का भाव आसमान छू रहा है। वैसे स्थिति में जहाँ मकान का किराया भी 5000, 4000, 6000 मिल रहा हो, वैसे स्थिति में क्या 400 रुपया से 2 व्यक्तियों का 4 दूनी 800 रुपया में निर्वाह हो सकता है? यही प्रश्न हमारे दिमाग में नहीं आया। मैं भी 400 रुपया लेता हूँ अकेले, मेरे साथ पत्नी भी है, 2 व्यक्ति, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आया कि किस तरह से राज्य सरकार या केंद्र सरकार ने 400 रुपया का प्रावधान बनाया। अब अगर ये बात सही है, अगर ये बात भारत सरकार या राज्य सरकार प्रमाणित कर दे कि हाँ भाई 400 रुपया में निर्वाह हो जाएगा, तो आप इतना मनी रुपया काहे लेते हो? 3 लाख, 4 लाख, कभी कभी 3.5 लाख ले करके आराम से खा रहे। क्यों भैया, आप भी तो 60 बरस से ऊपर हो गए, आप काहे ले रहे पैसा? 400 रुपया में तो पार्ले जी बिस्कुट तक नहीं होगा श्रीमान। ये बात सोचने की है, और यही सोचने के लिए मैं ये चैनल के माध्यम से वैसे तमाम लोगों से कहना चाहता हूं जिनको, जो वृद्धा पेंशन पर आश्रित हैं, जो 400 रुपया ले करके में चुपचाप बैठे रहते। मत बैठो चुपचाप, आवाज निकालो, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, चाहे वो अधिकारी हो, बड़े बड़े लोग, या MP और MLA हो, सरकार के मंत्री हो, पूरा 2 लाख 4 लाख रुपया कमाते हैं। काहे कमा रहे हैं भैया? कुछ ऐसे भी उदाहरण इस देश के अंदर में हुए हैं, जैसे लाल बहादुर शास्त्री, अबुल कलाम, जिन्होंने सरकारी पैसा का जिन्होंने उपयोग नहीं किया। लाल बहादुर शास्त्री फटल कुर्ता, फटल धोती, मकान तक नहीं बनाया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हम काहे छोड़ दे, वो भी ऐसे ही रह गए, सदाकत आश्रम में शायद वो रह गए, अपना जीवन निर्वाह कर दे, नहीं लिए। लेकिन आप जिस देश का प्रधानमंत्री दिन भर में 10 बार सूट बदलते हो, जो देख सुनते हैं, वह सूट, जो एक सूट का दाम कम से कम 20,000 रुपया होगा,
जिस देश के अंदर में, भारत के अंदर में 80 करोड़ से ऊपर गरीबी रेखा के नीचे लोग गुजर बसर कर रहे हैं, जिनके यहाँ पॉकेट में 20 रुपया नहीं रहता है, जिनके यहाँ सुबह में भोजन बनता है, शाम को चिंता रहता है, उस देश का प्रधानमंत्री 10 बार दिन भर में सूट बदलते हैं, एक से एक डिजाइन चलाते हैं। वो ऐसा प्रधानमंत्री क्यों 3.5 और 4 लाख रुपया ले रहे हैं? ये प्रश्न तो है। अब अगर ये सत्य है कि नहीं भाई 400 रुपया में पेट भर जाएगा, तो आप भी कट करो ना। बहुत होगा, आप 1 लाख रुपया लो, बहुत आपको एडवांस दिखाना है तो आप 1 लाख रुपया लो, कौन मना कर रहा है? क्यों नहीं ले रहे हो? अरे बहुत होगा तो आप एक चमचमाती गाड़ी छोड़ो, साधारण गाड़ी पर घूमो। क्यों चमचमाती हुई 9 लाख 10 लाख 1.5 करोड़ के गाड़ी पर घूमते हो? क्यों घूमते हो भैया? जब एक और देश के इतना लोग के हालात ऐसा है, तो फिर आप क्यों? ये सवाल सोचने के लिए हम आपके सामने वीडियो के माध्यम से कहना चाहते हैं। और इसी के खिलाफ मैं अकेले अनिल श्रीवास्तव मंगलवार के दिन 6 तारीख को इसी डीएम कार्यालय के सामने बैठेंगे धरना पर और कहेंगे कि भैया हमारा 400 रुपये में पेट नहीं चल रहा है, हमारी पत्नी का नहीं हो रहा है, 400 सबको मिलवे करता है सरकार की तरफ से, और अगर नहीं चल रहा है तो आप हमको दो, ताकि हम अपना कम से कम रोज भोजन, वस्त्र, चिकित्सा, मकान का भाड़ा ये दो। लेकिन नहीं, इसी सवाल को लेकर के हम बैठ रहे हैं, इस पर किसी को विचार नहीं आ रहा है। आप ले रहे हो, आराम से बैठे हो। मैं सभी को कहना चाहता हूँ, तमाम वैसे लोगों से जिनको 400 रुपया मिल रहा है वृद्धा पेंशन, उन तमाम लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप हमारे साथ चलो, हम तो बैठेंगे भैया, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, हम इस गरीबी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब अगर आपको हमसे लगता है कि नहीं अनिल श्रीवास्तव बहुत सरदर्द हो रहा है, तो हम तो लिख के भी दिया है डीएम को कि जम करके हमारी पिटाई भी करोगे अगर होगा ऐसा तो, या हमको कहीं बंद कर दो, या हमको कहो कि नहीं भैया तू भारत से निकल जाओ, देश से निकाल दो। हम नहीं रह सकते इस देश में जिस देश के शासक वर्ग अपने अमीरी से रह रहा हो और हम गरीबी से गुजर करें। हमको ऐसा देश के शासक का नहीं जरूरत है। हम चाहते हैं ऐसा शासन चलाने वाले लोगों को कि देश में कम से कम गरीब गरीब नहीं रहे, अमीर अमीर बढ़ता नहीं रहे, समानांतर की ओर बढ़ना चाहिए। यही कहने के लिए हम इस वीडियो के माध्यम से आए हैं। अब आप जनता के सामने संदेश भेज रहे हैं कि आप इकट्ठा होकर के हमारे इस धरना में 6 और 7 2 दिन हम बैठेंगे आराम से। जो प्रशासन को करना है करे, नहीं करे यह उस पर निर्भर करता है। हम अपने कार्यक्रम से पीछे एक लाइन भी नहीं हटेंगे और हम बैठेंगे आराम से। प्रशासन को मर्जी होगा उठावे नहीं उठावे, हम या हमारी बात सुन करके आगे भेज दे। और हम चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी या अभी जो उल्टा पुल्टा हुआ है बिहार सरकार के अंदर में, जो इधर से उलट करके उधर चले गए, उधर से उलट करके इधर चले आए, ये जो कहानी चल रहा है जिसका कोई सिद्धांत नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, कहाँ ही भाग रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। अरे कम से कम इतना तो हम जरूर जानते हैं कि एक दल है जो धर्म के रास्ते पर ले जा रहा है कि ना भाई धर्म से कल्याण होगा, चलो ठीक है, उसके पास कोई आइडियोलॉजी है। एक लोग ऐसे हैं कि जो देश को समाजवाद के रास्ते पर ले जा रहे हैं, उसके पास भी आइडियोलॉजी है। लेकिन आप श्रीमान जो इस बिहार के मुखिया बोले हैं, जिनके लोग उछल उछल करके मार ताली बजा रहे हैं कि अच्छा जाब का आपका तो मंत्री हो गए, संतरी हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, शपथ 17 बार ले रहे हैं आप। 17 बार से कम शपथ ना ली ना, 9 बार तो ली ना भाई, पूरा देश के सामने। पहला इतिहास है कि बिहार में 9 बार जो है तो चीफ मिनिस्टर एक आदमी 17 बार कुर्सी पर बैठ रहा है। क्या परिवर्तन आ जाएगा? काहे परिवर्तन आया? क्या परिवर्तन आएगा बिहार के अंदर? इन सारी चीजों पर हम उनको पसंद जरूर करते हैं जिनके पीछे आदर्श है, जिनके पीछे आइडियोलॉजी है। एक तो लड़ रहा है कि बिहार देश को संविधान और धर्मनिरपेक्ष के रास्ते पर ले चलना चाहिए, एक देश को धर्म के रास्ते पर ले चलना चाहिए, ये जनता चुनेगी। लेकिन आप कौन रास्ते पर चल रहे हो? आपका क्या नीति है? कुचलम कूदम जय महमूदम, यही कहानी है आपके साथ। इसलिए हम तमाम वैसे लोगों से भी निवेदन करना चाहते हैं कि आप ठंडे दिमाग से, नौजवानों से, अगर आपको रोजगार नहीं मिलता है,
आप प्राइवेट में काम कर रहे हो, 10,000 5,000 रुपया मिलता है। क्यों मिलता है 10,000 5,000 रुपया? अगर आपके साथ आपका भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। आप उन लोगों से भी हम कहना चाहते हैं जो 4 साल की नौकरी की गारंटी करते हैं कि हम 4 साल नौकरी करेंगे, उन लोगों से कहना चाहते हैं कि इस देश को अगर बदलना है तो आपको विरोध करना होगा और सड़कों पर उतरना होगा। और वैसे लोगों के शासन चलाने वाले लोगों जो आपके हर अधिकार को कट करता है, हर अधिकार को मारने का प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों के घरों पर जहां मिले चाहे उनसे पूछो कि क्या इस देश में हम जिंदा रह सकते हैं या नहीं रह सकते, या हमको देश को निकालने का सर्टिफिकेट दे दो। ये कहना पड़ेगा उनको, तब जाकर के भारत के अंदर में एक नई व्यवस्था की प्रणाली हम बना सकते हैं और एक भारत को अच्छे रास्ते पर हम ले चलेंगे। धन्यवाद। अनिल श्रीवास्तव, श्रमिक नेता, बिहार।